कबीर सुमिरन को अंग। कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई। राम कहे भला होईगा, नहितर भला न होई। शब्दार्थ नहितर नहीं तो सब दर्भ। प्रस्तुत साकी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि राम का नाम लेने से ही भलाई है, इसके सिवा भक्ति के किसी भी पद्धति से भला होने वाला नहीं है। कबीर इस बात से चिंतित भी हैं कि उनकी बात को सुनता तो सब कोई है, किंतु अपनाता कोई नहीं विशेष। भक्ति की सर्वसुलभ बनने हेतु कबीर ने नाम स्मरण को श्रेष्ठ माना है। राम नाम स्मरण में टूटे आस्था व्यंजित है, अटूट आस्था व्यंजित है। कबीर व्यंग भी करते हैं, जो वे कहते हैं जो उसे सुनते तो सभी हैं, किंतु कोई इसे पर अमल नहीं करता। स्मरण वैष्णवीय भक्ति पद्धति का महत्वपूर्ण अंग है। इस स्तर पर कबीर की भक्ति भावना पर वैष्णव भक्ति चेतना का प्रभाव लक्षित है। 5 सितारे। कबीर कहे मैं कथि गया ब्रह्म महेश। राम नवा सत्सार है, सब कहू उपदेश। शब्दार्थ कथि कथि कहन कहना। संदर्भ प्रस्तुत साकी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि उन्होंने जो कथा किया है उसी तरह का कथन ब्रह्म और महेश भी कह चुके हैं। उनका कथन उन्हीं के समरूप है। सभी का यह उपदेश है कि राम नाम की सार तत्व है। विशेष राम नाम को ही समस्त तत्वों का सार माना गया है। कबीर कह रहे हैं कि जो वे कह रहे हैं वह कोई नई बात नहीं है, बल्कि ब्रह्म महेश तथा अन्य सभी ने इस बात को माना है। इस अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए ब्रह्म शिव तथा समस्त उपदेश का सहारा लिया है। जानतव्य है कि कबीर राम सगुण अवतारी राम नहीं है, बल्कि निर्गुण ब्रह्म है। तीसरा तत् तिलक त्युलोक में राम नाव निजिसार। जन कबीर मस्तक दिया शोभा अधिक अपार। शब्दार्थ तत्व तीनों नाव नाम निजिसार आत्मसार अपार असीम। संदर्भ प्रस्तुत साकी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या। संसार के लिए तिलक ही तत्वसार है, किंतु कबीर का तत्वसार केवल राम नाम है। कबीर ने इसी राम नाम को मस्तक पर धारण कर लिया है, जिससे उनकी शोभा अत्यधिक बढ़ गई है। सांसारिक छाप तिलक के स्थान पर उन्होंने राम नाम रूपी तिलक को धारण करने की बात की है। विशेष कबीर ने तीनों लोक के सार तत्व तिलक के स्थान पर राम नाम को सार तत्व माना है। तिलक के स्थान पर राम नाम को मस्तिष्क में धारण करने से उसकी शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। यह कहकर भावगत चमत्कार उत्पन्न किया गया है। कबीर ने छाप तिलक को महत्वहीन मानते हुए इसका विरोध किया है। बाय आडंबरों पर प्रहार कबीर के काव्यों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथा भक्ति भजन हरि नाम है। दूजा दुख अपार मनसा बचा क्रमना। कबीर सुमिरन सार। संदर्भ भक्ति दुख। संदर्भ प्रस्तुत सखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर भक्ति के सार तत्व की पहचान बता रहे हैं। कबीर कहते हैं कि ईश्वर का नाम भजना सुमिरन करना ही भक्ति का सार तत्व है। अन्य सभी बातें जैसे ब्रह्मचार्य कर्म कांड आदि दुख प्रदान करने वाली हैं। तात्पर्य यह है कि इन चीजों के भांवर जाल में फंसने से मनुष्य को सच्ची आत्मिक शांति नहीं मिल सकती है। इसीलिए कबीर जोर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने सभी साधनों से ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों से मन वचन और कर्म से ईश्वर की सुमिरन करना चाहिए। यही सच्चा सार तत्व है। अन्य सभी बातें निरर्थक है। विशेष हरि नाम अर्थात ईश्वर के नाम को ही भक्ति और भजन माना गया है। कबीर का मानना है कि संसार में भक्ति के अलावा सब कुछ दुख का कारण है। मन वचन और कर्म से किए गए स्मरण को ही भक्ति का सार माना गया है। भक्ति भजन हरि नाम में
हरि नाम पर भक्ति भजन के आरोप से रूपक अलंकार की दार्शनीय छटा दृष्टिगोचर होती है। पांचवा, 5 सितारे कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल आदि अंति सब सधिया दूजा देखे काल शाब्दिक संध्या शोध किया खोजा। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीरदास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि ईश्वर का नाम स्मरण ही सच्चा सार तत्व है, बाकी सब बातें बंधन में डालने वाली हैं, उनसे आत्मा की मुक्ति तथा आत्मिक शांति से कदापि संभव नहीं है। कबीर आगे कहते हैं कि ये सारी बातें ये वे अनुभव के आधार पर कर पा रहे हैं उनका व्यक्तित्व अनुभव के सांचे में ढला हुआ है और उन्होंने आदि से अंत तक शोध कर लिया है और तब इस सार तत्व की पहचान कर पाए हैं। इस सार तत्व की उपेक्षा कर अन्य चीजों को अपनाना काल के समान विनाशकारी है, अथवा भ्रम पैदा करने वाली अथवा बुलावे में डालने वाली इन चीजों के फेरे में हमें नहीं पड़ना चाहिए और केवल ईश्वर का स्मरण ही सच्ची शांति के लिए पर्याप्त है। विशेष स्मरण को समस्त तत्वों का सार माना गया है। स्मरण को छोड़कर अन्य सभी भक्ति उपाक्रम में मंत्रोच्चारण, पूजा, नमाज आदि को महत्वहीन व झंझट माना गया है। अपने कथ्य को पुख्ता करने के लिए कबीर कहते हैं कि आरंभ से अंत तक शोध करने के पश्चात प्राप्त अनुभव से वे अपनी बात कह रहे हैं। स्मरण रूपी सार तत्व के अलावा किसी अन्य चीजों को अपनाना काल की भांति विनाशकारी माना गया है। 6, 3 सितारे चंचिता तब हरि नाव की और न चिंता दास जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के कौ पास। शब्दार्थ चंतता मतलब चिंता, नाव नाम दास भक्ति साई वही कौ का पास जाल। व्याख्या कबीर के अनुसार एक भक्त की सबसे बड़ी चिंता हरि नाम भजन की होती है, अर्थात भक्त का कर्तव्य व उद्देश्य एकमात्र हरि नाम स्मरण है। जो भी भक्त इस चिंता से इतर किसी अन्य बात की चिंता करता है वह मानो काल के जाल में फंसने की तैयारी कर रहा है। तो राम नाम स्मरण के अलावा सब कुछ व्यर्थ है, विनाशकारी है। विशेष एक भक्त की सबसे बड़ी चिंता अपने ईश्वर का नाम स्मरण माना गया है। ईश्वर नाम स्मरण अर्थात राम नाम स्मरण के इतर किसी भी चिंता को काल के पास के समान अर्थात विनाश के कारण के समान माना गया है। कबीर जीवन का उद्देश्य हरि नाम स्मरण को ही मानते हैं। नाम स्मरण वैष्णवीय भक्ति पद्धति का महत्वपूर्ण गुण है। 7वां, 5 सितारे पंच सगी पीऊ पीऊ करे छठा जीव सुमिरे मन आई सूति कबीर की पाया राम रतन। शब्दार्थ 5 सगी 5 ज्ञान इंद्रियां। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि उनकी जो 5 इंद्रियां हैं वे उसी प्रकार से अपने प्रिय प्रभु की रट लगाए रहती हैं जैसे चातक स्वाति नक्षत्र की आशा में पीऊ पीऊ करता रहता है। उनकी जो छठी इंद्री मन में है वह उसी प्रभु का निरंतर स्मरण करता रहता है। कबीर ने इसी साखी में संग रूपक अलंकार के माध्यम से अपने को सीप माना है, अर्थात उनका हृदय सीप के समान है जिसमें ईश्वर की कृपा रूपी स्वाति की बूंद गिरती है और वह राम रूपी मुक्ता रत्न में परिणति हो जाता है। कबीर उसको पाकर निहाल हो जाते हैं। विशेष एक भक्त को सबसे बड़ी चिंता अपने ईश्वर का नाम स्मरण माना गया है। ईश्वर नाम स्मरण अर्थात राम नाम स्मरण के इतर किसी भी चिंता को काल के पास के समान अर्थात विनाश के कारण के समान माना गया है। कबीर जीवन का उद्देश्य हरि नाम स्मरण को ही मानते हैं। 8वां, मेरा मन सुमिरै राम को मेरा मन राम ही आही अब मन राम ही है रहा शीशी न वह का ही। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि उनका मन राम का सुमिरन करते करते राममय हो गया है, अर्थात उनमें विलीन सा हो गया है। उनमें और राम में साधक साध्य का जीवात्मा और परमात्मा का भेद समाप्त हो गया है। उनका पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया है। अब
अब वे रहे ही नहीं। अब तो वे किसके समान अपना सिर झुकाएं, किसी नमस्कार करें। विशेष भक्ति के चरम स्तर का वर्णन किया गया है। राम नाम स्मरण से आत्मा को न केवल परमात्मा की अनुभूति हुई है, वरना आत्म परमात्मा एक हो गए हैं। अपने मन को राममय करके अर्थात राम को अपने मन के भीतर ही धारण करके कबीर ने साधन के बाह्य उपक्रमों को नकारा है। कबीर ने राम नाम के सुमिरन से साधक साध्य को एक कर लिया है, जिससे अब उन्हें किसी के समक्ष सिर झुकाने की आवश्यकता ही नहीं रही है। नौवां 5 सितारे। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बलि गई जित देखे तीत तू। शब्दार्थ वारी वरना बलिहारी जाना, फेरी भावरी चक्कर, बलि गई न्यौछावर होना। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीरदास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि ब्रह्म का स्मरण करते करते स्वयं ब्रह्म हो गए एवं गए, अर्थात उनमें से मैं समाप्त हो गया और मैं का स्थान तू ने ले लिया है। उनका अभाव समाप्त हो गया, वे पूर्ण रूप से तुम पर न्यौछावर हो गए हैं। अब वे जिधर भी देखते हैं उधर अर्थात हर ओर ब्रह्म ही दिखाई देता है। यह जगत ब्रह्ममय हो गया है। विशेष नाम स्मरण से स्वयं को परमात्मा में विलीन होने की बात कही गई है, जहाँ स्व का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ईश्वर नाम स्मरण से मनुष्य का अहंकार भाव को खत्म करने की बात की गई है। कबीर ने समर्पण भाव की पराकाष्ठा को दर्शाया है। कबीर ने स्वयं को अपने ब्रह्म के समकक्ष इस प्रकार से न्यौछावर कर दिया है कि उन्हें सारा जगत की ब्रह्ममय प्रतीत होने लगा। 10-3 सितारे। कबीर निर्भय राम जपी जब लगे दीवबती, तेल घटाया बाती बुझी तब सवेगा दिन राती। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीरदास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे जब तक जीवन है निर्भय होकर राम नाम का जाप करें, तब जीवन समाप्त हो जाएगा। तब तो दिन रात सोना ही है। विशेष जीवन पर्यंत सक्रिय रहने की प्रेरणा दी गई है। सामर्थ्य का यथा संभव शुद्ध उपयोग करने की बात कही गई है। एक एक सांस को ईश्वर नाम स्मरण हेतु समर्पित कर देना चाहते हैं। समय के महत्व को रेखांकित किया गया है। तेल बाती प्रतीक द्वारा अन्य युक्ति शैली में तत्व ज्ञान का उपदेश दिया गया है। 11 कबीर सूता क्या करे जागी न जपे मुरारी, एक दिनवा भी सोवड़ा लंबे पाव पसारी। शब्दार्थ सूता सोया हुआ, सोवड़ा सोना। संदर्भ प्रस्तुत ताकि श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीरदास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर जीवों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे अज्ञान की निद्रा में क्यों पड़े हैं, जाग कर मुरारी का जप क्यों नहीं करते। एक दिन ऐसा आएगा जब वे पैरों को लंबा फैलाकर सो जाएंगे, तब फिर कभी जागरण नहीं होगा। विशेषतः ज्ञान अर्जन के उपरांत ही ईश्वर नाम स्मरण की बात कही गई है। मृत्यु रूपी गहरी निद्रा की ओर संकेत करके अज्ञान रूपी निद्रा को त्यागने की बात कही गई है। अज्ञानता को दूर करके स्मरण के लिए प्रेरित किया गया है। 12 कबीर सूता क्या करे काहे न देखी, जागी जाका संग ते बिछू दया ताहि के संग लागी, ताई के संग लागी। शब्दार्थ सूता सोया हुआ काहे क्यों, जाका जिसके संग साथ बिछुड़ाया बिलग हुआ, ताई उसी के। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि सोकर क्या कर रहे हैं, जागकर क्यों नहीं देखते, अर्थात अज्ञानता के जाल से निकलकर ज्ञान की प्राप्ति करें। ज्ञान प्राप्ति के फलस्वरूप उन्हें स्वयं स्मरण हो जाएगा कि वे जिससे बिछड़ गए थे उसी के संग लग गए हैं, अर्थात अज्ञानता के कारण मनुष्य स्वयं को परमात्मा से विमुक्त महसूस करता
है। परमात्मा के साहचर्य की अनुभूति के लिए कबीर ज्ञान को आवश्यक मानते हैं। विशेष ज्ञान की मात्रा को रेखांकित किया गया है। ज्ञान अर्जन के माध्यम से संसार के रहस्य का भेद जानने के लिए प्रेरित किया गया है। कबीर के अनुसार सांसारिक मोह माया दुख पीड़ा आदि भ्रम है जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है। साधक साध्य के मध्य भेद का कारण भी कबीर अज्ञानता को ही मानते हैं। ज्ञान को महत्व देने के कारण ही कबीर ज्ञान मार्गी कवि माने जाते हैं। कबीर के इस दोहे पर शंकर के अद्वैतवादी चिंतन का प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। जैसी भी लिखते हैं, धरती सारग मिले हेतु दोहु के नीनार कै किन्हीं बिछोहु। यह भावना जागरण अर्थात ज्ञानोदय के समय ही संभव है। ज्ञान की निद्रा इस भावना को जन्म नहीं दे पाती। 13 5 सितारे कबीर सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख, जाका बसा गोर में मैं, सो क्यों सोवे सुख। शब्दार्थ बसा निवास गोरे कब्र। संदर्भ प्रस्तुत सागी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरण को अंग से उद्धृत है। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्यों सो रहा है, उठे और भगवान के समक्ष अपने दुखों का निवेदन करे, जिससे कि भगवान का अनुग्रह हो और दुख का निवारण हो सके। कबीर को आश्चर्य होता है कि जिसका निवास ही कब्र गोरे में है, अर्थात जिसे निश्चित रूप से मरना है, वह सुख से क्यों सोता है। विशेषतः कबीर अज्ञानता को दूर करने की बात करते हैं। अपने दुख को रो कर प्रकट करने की बात की गई है। मृत्यु को मूल विश्राम माना गया है। 14 कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाय, तेरे सिर परी जमखाड़ा, खर्च कदे का खाई। शब्दार्थ गाय गावे जम याम। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि सोकर क्या कर रहे हो, जाकर गोविंद के गुणगान गाएं। उनके सिर पर जो यम खड़ा है उसे गोविंद के गुणगान गाकर ही टाला जा सकता है। गोविंद के गुण नहीं गाने के कारण अज्ञान में पड़कर वे जीवन मृत्यु की अनवरत प्रक्रिया में पड़े हैं, जिससे यम की आजीविका चलती है। उनके ही खर्च पर जीकर यम हमेशा उनके सिर पर खड़ा रहता है। केवल गोविंद के गुण गाने से इससे छुटकारा पाना संभव है। विशेषतः अज्ञान दूर करके ईश्वर के गुणगान की बात की गई है। ईश्वर भक्ति से जीवन चक्र से मुक्त की बात कही गई है। इस सिर पर जम खड़ा मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। 15 कबीर सूता क्या करे, सूता होई अकाज, ब्रह्म का आसन खिस्याया, सुणत काल की गाज। शब्दार्थ सूता साया हुआ, अकाज अहित, खिस्याया खिसका डिगा, गाज गर्जना। शब्दार्थ प्रस्तुत सागी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरण को अंग से उद्धृत है। व्याख्या। कबीर जीव से कहते हैं कि सोकर क्या कर रहा है, सोने से उसके कार्य में बाधा ही उत्पन्न होगी। काल की गति को पहचानने और जाग जाए, अर्थात अज्ञान को दूर करके ज्ञान की प्राप्ति करे। काल के नाम से तो ब्रह्म का आसन भी डोलने लगता है कि फिर साधारण जीव की क्या गति होगी। विशेषतः अज्ञान दूर करने की बात कही गई है। काल को सर्वाधिक शक्तिशाली माना गया है। ब्रह्म को भी काल के वश में बताया गया है। कबीर कहते हैं कि सोए रहने से अर्थात अज्ञान की अवस्था में रहने से कार्य का नाश हो जाता है। 16 केसो कही कही कुकिए ना सोई असार, राति दिवस कै कुकड़ा मत कबहू लगे पुकार। शब्दार्थ कैसो केसो असरार, लगातार कुकड़ा कुहना कबहू किसी क्षण। संदर्भ प्रस्तुत सागी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरण को अंग से उद्धृत है। व्याख्या। केशव का नाम पुकारने की बात कहते हुए कबीर कहते हैं कि हमें लगातार नहीं सोना चाहिए, बल्कि दिन रात राम जपना चाहिए। हमेशा करुणा पुकार करने से कभी न कभी हमारी पुकार ईश्वर तक पहुंच ही जाएगी।
पहुंच ही जाएगी। विशेष भक्ति में सदैव निरंतरता बनाए रखने की बात कही गई है। दिन रात नाम पुकारने से हठता का भाव आ गया है। कुकियों शब्द माधुर्यपूर्ण व कर्ण प्रिया होने के साथ साथ अत्यंत मार्मिक भी है। ईश्वर के भजन चिंतन पर विशेष बल दिया गया है। इस दोहे पर वैष्णवीय भक्ति चेतना का प्रभाव लक्षित होता है। अनुप्रास अलंकार की छठा दार्शनी 17 5 सितारे जी घटी प्रीति न प्रेम रस फूनी रसना नाहि राम ते नर इस संसार में उपजी से बेकाम शब्दार्थ जिहि जिस घटी शरीर फूनि फून रसना वाणी जिहा पय क्षति। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरण को अंग से उद्धृत है। व्याख्या इस दोहे के माध्यम से कबीर नाम जपने के लिए कुछ विशिष्ट गुणों की उपेक्षा करते हैं। वे कहते हैं कि जिनके शरीर में प्रेम आस्वादन की प्रचुरता नहीं है, जिनकी वाणी में राम नाम की ध्वनि नहीं है, वे ऐसे व्यक्ति के जन्म से उसके स्व व संसार दोनों की क्षति होती है। विशेष प्रेम भाव व भक्ति विहीन मानव का जीवन व्यर्थ माना गया है। राम नाम जपने से में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता बतलाई गई है। घट प्रीति प्रेम रसना नर आदि शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रीति और प्रेम को सूक्ष्म अर्थ भेद के साथ प्रयोग किया गया है। कबीर मूलतः ज्ञान मार्गी कवि हैं, लेकिन उन पर वैष्णवीय भक्ति भावना और सूफी प्रेम दर्शन का भी प्रभाव है। इसे इस दोहे में लक्षित किया जा सकता है। 18 5 सितारे कबीर प्रेम न चसिया चपी न लिया साब सुने घर का पाहुड़ ज्यों आया त्यों जाओ। शब्दार्थ पाहुड़ अतिथि। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरण को अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर इस साखी में मानव जीवन की सार्थकता की बात करते हैं। उनकी दृष्टि में वही मानव जीवन सार्थक है जिसने अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम का उसकी कृपा का अनुभव किया हो। अपनी बात स्पष्ट करने के लिए वे अतिथि पाहुन का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कोई अतिथि सूने घर में आकर उल्टे पांव वापस लौट जाता है, उसका न कोई आतिथ्य तथ्य होता है और न ही स्वागत सत्कार ही। ठीक उसी तरह जिसने अपने जीवन में ईश्वर कृपा की अनुभूति नहीं की, उनके प्रेम का स्वाद नहीं चखा और चखकर आनंदित नहीं हुआ, उसका जीवन बेकार है। विशेषतः ईश्वरीय प्रेम व प्रेम भाव का महत्ता दी गई है। अतिथि की उपमा देकर उन्हें भी विशेष महत्व प्रदान किया गया है। ईश्वर कृपा की अनुभूति किए बिना मानव जीवन को सार्थक नहीं माना गया है। दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। 19 पहली बुरा कमाई करी बांधी 20 की पोट कोटि कर्म फील पलक में जब आया हरि की ओट। शब्दार्थ पहली पूर्व जन्म में 20 बुरे कर्म या घातक कर्म पोटली फिर नष्ट फेंकना। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरण को अंग से उद्धृत है। व्याख्या ईश्वर की शरण को कबीर जन्मांतर के पापों से मुक्ति पा जाना मानते हैं। वह कहते हैं कि पूर्व जन्मों में उनके बुरे कर्म के कारण विष की एक पोटली संचित हो गई थी, किंतु ईश्वर की शरण में जाते ही पलक झपकते उनके सारे पाप नष्ट हो गए। विशेष पूर्व जन्म अथवा पुनर्जन्म की में आस्था प्रकट की गई है। पाप पूर्ण संचयन में आस्था प्रकट की गई है। ईश्वर की शरण को चमत्कारी बताया गया है। तुलसी ने भी लिखा है, सम्मुख होई जीवन मोही जबहि कोटि जन्म अध नाश तबहि। कमाई 20 पोट आदि शब्दों में लक्षणिकता है। दूसरी पंक्ति में अतियुक्त अलंकार है। 20 कोटि क्रम पे लय पलक में जे रंचक आवह नाव अनेक जुग जे पुनि करे नाही राम बिन ठाव। शब्दार्थ कर्म पहले नष्ट कर देना, रंचक थोड़ा, नाव नाम, पुनि पुठ्य ठाट उस स्थान। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरण कौ अंग से उद्धृत है। व्याख्या जन
साधारण के लिए कबीर भक्ति को सर्वसुलभ बनाने के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर थोड़े से नाम जप लेने से सहस्त्रों कर्म फलक झपकते नष्ट हो जाते हैं। वही राम के नाम के बिना युगों युगों से संचित पुण्य किसी भी काम का नहीं है, अर्थात अच्छे कर्म अथवा केवल अच्छे कर्म से मुक्ति पाना संभव नहीं है। राम नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। विशेष भक्ति के सूक्ष्म अंश तक को मान्यता दी गई है। भजन और सुमिरन के अभाव में अनेकानेक सत्कर्मों तक को निरर्थक माना गया है। कर्म बंधन का विनाश भक्ति और ज्ञान से बतलाया गया है। 21 जी हरि जैसा जढ़िया, तीन कु तैसा लाभ, ओछा प्यासा न भजाई, जब लगे धस न आभ। शब्दार्थ ओस से अजाई भगति है, जाती है खत्म होती है, घस प्रवेश हो आय आप पानी ज्ञान की ज्योति। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि जिस भक्त ने ईश्वर को जिस रूप में जानने की कोशिश की है उसको वैसे ही फल मिला है। जिस तरह से प्यास लगने पर पानी पीने से समाप्त होती है, न कि ओस की बूंदों से, इसी तरह ईश्वर की संगति सही रूप में उस भक्त को ही मिल पाती है जो ईश्वरीय भक्ति लीन भाव से करता है, अर्थात भक्त के समर्पण भाव से ही ईश्वर रूपी ज्ञान की ज्योति प्राप्त हो सकती है। विशेष ईश्वर को ज्ञान रूप में जानना ही सार्थक माना गया है। पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करने को प्रेरित किया गया है। ओस चाटना लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। 22 राम पियारा छाड़ी करी, करे आन का जाप, बेसवा केरा पूत जीव, कहे कौन सुबाप। शब्दार्थ आन अन्य वेश्या केरा का। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या प्रियतम राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य देवताओं का जप करता है वह किसको अपना जनक कहेगा, क्योंकि किसी के साथ उसका संबंध नहीं है। वेश्या का पुत्र अनेक पिताओं की संभावना के कारण किसी को भी निश्चित रूप से अपना पिता नहीं कह सकता। जब वेश्या जनित पुत्र अपने पिता को ही नहीं पहचान पाता है तो उसे प्राप्त करने का उपाय कैसे प्राप्त कर सकता है। विशेष राम को अत्यधिक महत्ता प्रदान की गई है। राम नाम जपने वाले को सम्मान दिया गया है। कबीर ने अत्यंत कटु शैलियों में बहुदेववाद का खंडन किया है। उपमा और रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। 23 कबीर अपना राम कही और राम कहाई, जिहि मुख राम न उच्चरे ते ही मुख फेरी कहाई। शब्दार्थ अपना स्वयं और दूसरों को जिसके उच्चारण होना तिहि उसके फेरी फिरी। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या भक्ति की प्रचार प्रसार की विषय कोई नया नहीं है। कबीर भी इसी दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप स्वयं तो राम का नाम लीजिए ही दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। जिस भी व्यक्ति के मुख से राम नाम उच्चारित नहीं होता है उनके बार बार प्रयास करके उच्चारण कराइए। कबीर भक्ति को स्वयं तक सीमित न करके संपूर्ण जीव तक पहुंचाना चाहते हैं। विशेष भक्ति को प्रचारित प्रसारित करने की बात कही गई है। स्वयं के साथ साथ अन्य को भी राम नाम जपने के लिए प्रेरित करने की बात कही गई है। इस दोहे में कबीर पर वैष्णवीय भक्ति भावना का प्रभाव दिखाई देता है। 24 जैसे माया मन रमे, यूं जे राम रमाई, तो तारा मंडल छाड़ी करी, जहाँ के सो तहाँ जाई। शब्दार्थ रमे रमना छाड़ी करी पार कर। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या सांसारिक मोह माया में जीव का मन जिस तल्लीनता के साथ रमा रहता है यदि उसकी तल्लीनता से राम के
राम में मन को रमाए तो इस जगत को छोड़कर वह वहां पहुंच जाएगा जहां केशव का निवास है। इस दोहे का एक अन्य भावार्थ भी है कि यदि जीव राम में अपने को रमा ले तो वह तारामंडल को छोड़कर शून्य चक्र में प्रवेश कर जाएगा। कबीर नाथ पंथ से संबंध थे, जहां उन्होंने शून्य चक्र की साधना पद्धति से कुंडलिन को महाकुंडलिन से मिला दिया था, किंतु ध्यान टूटने पर पुनः वे इसी जगत में आ गए, जिससे इस साधना पद्धति को उन्होंने नकार दिया। विशेषतः माया के स्थान पर मन को राम में रमाने की बात कही गई है। राम में रमाने के बाद ही जीव का उद्धार माना गया है। भक्ति में तल्लीन होने की ओर संकेत किया गया है। 25 लूटी सके तो लूटिए, राम नाम है लूटी, पीछे ही पछताओगे, यूं तन जयों छूटी। संदर्भ प्रस्तुत साकी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर राम नाम के महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम नाम को लूटी मची हुई है। राम नाम रूपी अमृत भक्तों व संतों द्वारा लुटाया जा रहा है। जिसमें जितना सामर्थ्य हो वे इतना इस अमृत को लूट सकता है। इस नश्वर शरीर को जीवित रहने जितना हो सके उतना राम नाम ले लो, अन्यथा शरीर न हो जाने के पश्चात पछताना पड़ेगा। विशेषतः कबीर ने भक्ति को अर्थात राम नाम स्मरण को अत्यंत सरल माना है। सामर्थ्य के अनुसार जीवन पर्यंत अधिक से अधिक भक्ति करने की बात कही गई है। यह खड़ी बोली में कुछ परिवर्तन के साथ लोक प्रचलित है। राम नाम को लूटा है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। 26 लूटी सके तो लूटियो, राम नाम भंडार, काल कंठ तो महगा रुध है 10 द्वार। संदर्भ प्रस्तुत साकी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि राम नाम का अक्षय भंडार है और तुम अपनी यथाशक्ति इसे जितना लूट सकते हो लूट लो। यहाँ लूटने का भावार्थ है कि इस जीवन में जब तक शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक ईश्वर के नाम का अनगिनत स्मरण करते रहो, क्योंकि जब काल अर्थात मृत्यु तुम्हारा गला दबोचेगा तब शरीर के दासों द्वारा ब्रह्मरंध, 2 कानों, 2 नेत्रों, 2 नाच का विवर, 1 मुख, गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तुम चेतना शून्य हो जाओगे। तब इस निश्चिंता अवस्था में किस प्रकार प्रभु के नाम का स्मरण कर पाओगे। इसीलिए अभी ही प्रभु के नाम का जितना स्मरण कर सकते हो कर लो, अन्यथा बाद में फिर समय नहीं मिलेगा। विशेष राम नाम का अधिक से अधिक स्मरण करने के लिए प्रेरित किया गया है। लूट सके तो लूट के माध्यम से संकेत किया गया है कि राम नाम स्मरण के लिए भी भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, निश्चय आदि शक्तियों का आवश्यकता पड़ती है। जीवन पर्यंत अधिक से अधिक राम नाम स्मरण की बात कही गई है। राम नाम भंडार के रूप में छठा दार्शनी है। 27 लंबा मार्ग, दूरी घर, विकट पंथ बहुयार, कही संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। शब्दार्थ मार्ग पथ विकट कठिन, बहुमार बहुत से बटमार, डाकू ठग आदि दीदार दर्शन क्यों कैसे। संदर्भ प्रस्तुत साकी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर भक्ति को सर्वसुलभ कहते हैं जो लेकिन वे भक्ति पथ की दुर्गमता को भी प्रस्तुत करते हैं और इसके प्रति चिंतित होते हैं। उनका कहना है कि हरि का घर अत्यधिक दूर है और राह में बहुत से चोर, डाकू, ठग आदि हैं जो पथिक का मार्ग अवरुद्ध करते हैं। ऐसी स्थिति में हरि का दर्शन कैसे हो पाएगा। प्रतीकार्थ में कबीर अज्ञानता से ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग में आने वाले सांसारिक मोह माया की ओर संकेत करते हैं। विशेषतः इस दोहे में साधना पथ की कठिनाइयां वर्णित की गई हैं। कबीर वैष्णवीय भक्ति मार्ग के प्रभाव में कठिन एवं जटिल योग मार्ग से सहज एवं सरल भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हुए थे, लेकिन वैष्णवीय चेतना के विपरीत वे भक्ति मार्ग को बहुत आसान न मानकर कठिन मानते थे। वे मानते थे कि कठिन भक्ति साधना के बाद ही ब्रह्म लब्धि संभव है। इस संसार में इतर हरि के दर्शन को साधक का घर बताया
गया है। हरि दर्शन करने के मार्ग में उपस्थित माया, मोह, माया विषय वासनाएं, सांसारिक प्रलोभन आदि बाधाओं को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। तुलसीदास ने भी इसी भाव को व्यक्त किया है। कोटि जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। 28 गुण गाए गुण न कटे, रटे न राम वियोग। अहनिशि हरि ध्यायो नहीं, क्यों पायो दुर्लभ जोग। शब्दार्थ गुण रस्सी अह दिन निशि रात जोग योग। संदर्भ प्रस्तुत सखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीरदास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन कौ अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि राम का गुण गाने से नाम रूप माया की रस्सी रूपी पास कट जाता है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि राम के विरह में नाम की रट क्यों नहीं लगाता। यदि रात दिन ऐसा नहीं करते तो मुक्ति का दुर्लभ योग कैसे प्राप्त हो सकता है। विशेष दोहे में स्थापित किया गया है कि प्रेम विरह के माध्यम से ही ब्रह्मोपलब्धि संभव है। गुण स्मरण की महिमा का बखान किया गया है। गुण शब्द में यमक अलंकार है। गुण गाय गुण न कटे में विरोधाभास अलंकार है। 29 कबीर कठिनाई खरी सुमिरता हरिनाम, सूली ऊपरी नट विद्या गिरु न ताही ठाम। शब्दार्थ खरी बड़ी सुमिरता स्मरण करने में, नट विद्या कालाबाजी दिखाना, सर्कस ठाम स्थान। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीरदास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। कबीर व्याख्या कबीर कहते हैं कि हरि नाम स्मरण ऊपर से जितना सरल दिखता है वास्तव में उतना सरल है नहीं। हरि नाम स्मरण में अनेक कठिनाइयां हैं। जिस प्रकार सूली के ऊपर कालाबाज अपनी कला दिखाता है, उसी प्रकार हरि नाम स्मरण भी कालाबाज यदि नीचे गिर जाए तो वह जान से हाथ धो बैठेगा, और यदि बच भी गया तो उसकी हंसी उड़ेगी। यही स्थिति भक्त के साथ भी है। विशेष हरि नाम स्मरण की कठिनाइयों को और संकेत किया गया है। जरा सी असावधानी से हरि नाम स्मरण करने पर प्राण पर संकट मंडराने जैसा बताया गया है। कबीर वैष्णवीय भक्ति मार्ग के प्रभाव में कठिन एवं जटिल योग मार्ग से भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हुए थे, लेकिन वैष्णवीय चेतना के विपरीत वे भक्ति मार्ग को बहुत आसान न मानकर कठिन मानते थे। वे मानते थे कि कठिन भक्ति साधना के बाद ही ब्रह्मलब्धि संभव है। 30 कबीर राम धैले जिभ्या साकरी मंत, हरि सागर जीनी बिसरे छीलर देखी अनंत। शब्दार्थ धैले ध्यान कर ले, जिभ्या जीहा जीव, मंत मंत्र, जिन्हीं मंत्र बिसरे स्मृति, छीलर तालाब ताल। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। कबीर व्याख्या कबीर कहते हैं कि मन में राम का ध्यान लगाकर जीभ से मंत्र का उच्चारण करो। राम नाम के महासागर को भूल कर किसी अन्य का स्मरण करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वे तालाब के समान सीमित है। ऐसे देवी देवताओं के स्मरण से केवल इहलोक को सुधारा जा सकता है। यदि तुम अपना इहलोक व परलोक दोनों सुधारना है तो राम नाम का जाप करो। विशेषतः मन से ध्यान लगाकर चीज से राम नाम का जाप करने की बात कही गई है। इस पर वैष्णवीय भक्ति पद्धति का प्रभाव दिखाई देता है। राम के अलावा सभी देवी देवताओं को महत्वहीन माना गया है। यहाँ राम अवतारी राम नहीं है बल्कि ब्रह्म के पर्याय हैं। बहुत देववाद का विरोध दिखाई देता है। रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। कबीर राम रिझाई ले मुखी अमृत गुण गाय, फूटा नग ज्यों जोड़ी मन संधे संधि मिलाई। संदर्भ प्रस्तुत साखी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरन को अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि हे जीव, तू ब्रह्म के अमृत गुणों का गुणगान करके श्री राम को प्रसन्न कर ले। तू राम से अपने चित्त को उसी प्रकार से जोड़ ले जिस प्रकार से संधि मिलकर टूटे हुए रत्न को जोड़ लिया जाता है। कबीर कहना चाहते हैं कि इस संसार विषय वासनाओं से दुखी मन को भक्ति भाव से ईश्वर से तन्मयता स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी सच्चाई यही है कि मनुष्य का यह मन ईश्वर
का ही एक अंश है। जिस प्रकार रत्न के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार अंशी परमात्मा से यह अंश मन जुड़ जाता है। विशेष नाम स्मरण के महत्व का बखान किया गया है। नाम स्मरण वैष्णवीय भक्ति चेतना का महत्वपूर्ण गुण है। इस स्तर पर कबीर पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। 32 सितारे। कबीर चित चमकिया चौ दिस लागी लाई, हरि सुमिरण हाथु घड़ा बेग लेहु बुझाई, दार्थ लाई आग। संदर्भ प्रस्तुत साकी श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर दास की वाणियों के संग्रह कबीर ग्रंथावली के सुमिरण कौ अंग से उद्धृत है। व्याख्या कबीर कहते हैं कि इस संसार में चारों ओर विषय वासना की आग लगी हुई है। इस युग में सभी लोग जल रहे हैं, उनका शरीर तप हो रहा है, किंतु हे जीव, तुम्हारे हाथ में प्रभु के नाम का घट पड़ा है, जिसके पावन जल से तुम इस आग को न केवल बुझा सकते हो बल्कि शीतलता भी अनुभव करा सकते हो, अर्थात मन और आत्मा की शांति को प्राप्त कर सकते हो। कबीर मानते हैं कि यह मानव जीवन बड़ा ही दुर्लभ है और इसी जन्म में हमें ईश्वर की भक्ति का, उसका सानिध्य पाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अतः हमें यह समय व्यर्थ की विषय वासनाओं में नष्ट न करके अवसर का लाभ उठाते हुए प्रभु का भजन करना चाहिए, जिससे कि मानव जीवन को सार्थकता प्रदान की जा सके। विशेष नाम स्मरण के महत्व का बखान किया गया है। नाम स्मरण वैष्णवीय भक्ति चेतना का महत्वपूर्ण गुण है। इसी स्तर पर कबीर पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। विषय वासना को भी सभी संत कभी मुक्ति से सबसे बड़ी बाधा मानते हैं।